अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर होने वाला है दुबई का डे 2, जिसमें मैं शेयर करूंगी फुल डे हमने कैसे स्पेंड किया। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि आज का दिन होने वाला है दुबई मॉल में, तो आज पूरा व्लॉग जो आप देखेंगे वो सब दुबई मॉल के अंदर जो जो अट्रैक्शंस हैं, जो भी हमने किया, खाया पिया, सब उससे रिलेटेड होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एज़ आई टोल्ड अर्लियर कि हमारा होटल बिल्कुल दुबई मॉल के एडजेसेंट है, तो 3 से 4 मिनट की वॉक है और आप दुबई मॉल में एंटर हो जाते हैं। और ये अभी आफ्टरनून का टाइम है। हमने पूरा दिन आज दुबई मॉल में स्पेंड करना था, अपनी कुछ अट्रैक्शंस भी देखनी थी और खाना पीना भी था, तो सारा दिन जो है आज हमारा यहीं पे गुजरने वाला है। एंड प्लस इट्स अ 4 स्टोरी मॉल, इतना ह्यूज मॉल है, तो इसमें काफ़ी अट्रैक्शंस भी हैं, चीज़ें भी हैं और फाउंटेन्स भी हैं जो यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाना था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको मैं इतना एडिट करके कर दूं जिसमें सब कुछ ऐड भी हो जाए और आप लोग बोर भी ना हों। और इसके साथ ही दुबई मॉल जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक मॉल है, एरिया वाइज भी और रिटेल्स भी कि इस मॉल में 1200 प्लस रिटेल स्टोर्स हैं। दुबई मॉल बहुत फैंसी भी है और सारे जो कहते हैं लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके लिए भी फेमस है कि आपको अंडर वन रूफ सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो कि हमारे वेस्टर्न मॉल्स में कनाडा अमेरिका में भी होते हैं। तो सारे स्टोर्स तकरीबन वही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा उन्होंने फैंसी उसको डिस्प्ले किया हुआ है और मॉल को बहुत उन्होंने, क्योंकि टूरिस्ट इतना आता है तो उसको बड़ा ही उन्होंने फैंसी और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है। बाकी इसके साथ साथ जो यहाँ पे डिफरेंट थिंग है हमारे कैनेडियन मॉल्स या अमेरिकन मॉल से, कि यहाँ पे आपको अपने मुसलमान लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मुस्लिम भी नज़र आते हैं बट मल्टी कल्चरल लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको मेजॉरिटी जो है वो अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वो सब नज़र आ रहे हैं। तो वो बड़ी ही जो है ना आपको अच्छा लगता है देख के कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में फिर रहे हो और तकरीबन सारे अपने ही कल्चर के लोग हैं। तो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट द मॉल। अदर दैन दैट बहुत ही खूबसूरत मॉल है, सारे आपको ब्रांड्स नज़र आएंगे, सारी फैंसी थिंग्स नज़र आएंगी एंड देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर। बट हम लोग कनाडा अमेरिका से जब भी आते हैं तो हमें ये ब्रांड्स वगैरह इतने अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ के हर मॉल में ये ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ पे आपको अपना कल्चर नज़र आता है जो कि हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलें जी, साथ साथ वॉक भी करते हैं और मैं आपको स्टोर्स वगैरह भी दिखाती हूँ जो कि आप वीडियो में सामने देख भी रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि बुर्ज खलीफा जो यहाँ का फेमस लैंडमार्क है दुबई का, वो भी इसी मॉल के अंदर ही उसकी एंट्रेंस है। यहीं से आप होके जाते हो एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। और मेरे पास लकीली जब हम 2019 में बुर्ज खलीफा गए थे तब की पिक्चर सेव है। आप देखें बच्चे उस वक्त कितने छोटे थे। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था दुबई का और उसमें हमने बुर्ज खलीफा का एट द टॉप जो था पूरा व्यू और सारा वो जो अट्रैक्शन थी एंजॉय की थी। तो उसके क्लिप्स में आपके साथ अभी एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा से नीचे का व्यू है जो आप ग्लास विंडोज से देख रहे होते हैं। और उसके साथ ही यहाँ बड़ी फेमस इनकी अट्रैक्शन क्या थी, बुर्ज खलीफा के अंदर जाके एक ग्लास फ्लोर है, उस पर आप वॉक करें, नीचे का सारा व्यू एंजॉय करें। और उसके साथ इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स होती हैं कि ग्लास टूट रहा है। तो बड़ा ही एडवेंचरस सा उन्होंने एक अट्रैक्शन कह लें, एक सीन क्रिएट किया हुआ था कि लोग उसको एंजॉय करें। ये काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस था और काफ़ी एक्साइटिंग भी कि आप ग्लास फ्लोर पे चल रहे हैं और नीचे से सारे आप दुबई भी देख रहे हैं और साथ साथ ग्लास फ्लोर जो है वो क्रैक भी हो रहा है। तो वो स्केरी भी था, एक्साइटिंग भी था। तो ये मैंने कहा आपके साथ क्लिप शेयर कर दें कि हम इस ट्रिप में तो बुर्ज खलीफा पे नहीं गए थे क्योंकि हमने पहले देख लिया था, बट मेरे पास क्लिप सेव थे तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये 125th फ्लोर से आप देख रहे हैं कि आप एस्केलेटर लेके एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा जाते हैं और वहाँ पे जाके आप ये सारा जो उनका डेक बना हुआ है 360 व्यू, वहाँ से आप सारा ये व्यू कैप्चर करते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्डिंग्स हैं नीचे और भी बहुत कुछ होता है। आप 2 से 3 घंटे आराम से वहाँ पे स्पेंड करते हैं। सनसेट का अगर आपने टाइम पे किया हुआ तो आप वहाँ पे सनसेट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए जब हमने ये 2019 में ट्रेवल किया था और बुर्ज खलीफा का एट द टॉप से हमने व्यू सारा ये एंजॉय किया था। चलें जी, इस वीडियो में मैंने आपको पुरानी वीडियो के क्लिप्स दिखा के तो यहाँ का भी आइडिया दे दिया कि बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई मॉल में ही है और आप वहीं से ये भी सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की बिगेस्ट अट्रैक्शंस। चले जी, अब चलते हैं बैक टू मॉल और देखते हैं वहाँ का व्यू। ब्रश चेक कर लें, ये लोअर लेवल का है। शायद वीकेंड था इसलिए ज़्यादा क्रेजी था कि लग रहा था पूरा दुबई मॉल के अंदर ही आ गया है। हर तरफ लोग ही लोग थे, स्पेशली ऑन द लोअर लेवल्स में भी कोई वहाँ पे ज़्यादा कुछ स्टोर्स थे इस तरह के लोगों को जो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। क्या रीज़न थी, बट इट वाज वेरी बिजी एट दैट टाइम। तो ये देखें जी, यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर एक इनकी बड़ी ही मॉडर्न प्लस उसमें थोड़ा सा साथ ट्रेडिशनल टच भी है। सूक यानी कि इनका बाज़ार, इसमें गोल्ड की सारी मार्केट है
ये हम लोग काफ़ी वॉक करते करते एक हिस्से की तरफ निकल आए जहाँ पे ऊपर सूक लिखा हुआ था और बड़ा ही ये सुकून वाला एरिया था, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो जैसे ही हम आए तो हमने नोटिस किया कि ये गोल्ड की सारी इनकी मार्केट है और दुबई की गोल्ड मार्केट जो है, एक्चुअल जो सूक है जो कि इनके अट्रैक्शंस में से काफ़ी फेमस है, गोल्ड सूक, और उसकी लोकेशन भी डिफरेंट है, तो वहाँ पे अभी तक हम नहीं जा सके। बट दुबई मॉल के अंदर हमें ये सूक नज़र आया तो ये भी बड़ा एक्साइटिंग से लगा। सारी गोल्ड की मार्केट है और इसको आप बस चलते जाएं और साथ साथ सारी दुकानें बनी हुई हैं, आपको डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी नज़र आएगी। और ये देख लें आप कितना ये इन्होंने खूबसूरत सारा इसका आर्किटेक्चर है और बड़ा ही ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों को मिला के टच है यहाँ पे। ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ पे अबाए एंड उनका जो ट्रेडिशनल अरबिक ड्रेसेस होते हैं उसकी भी शॉप्स वगैरह थी। तो यहाँ से इसके साथ ही हो गया था स्टार्ट ये फूड कोर्ट यहाँ पे मल्टीपल हैं, आप जिस तरफ भी निकलते हैं आपको दुबई मॉल में फूड का एरिया लाजमी नज़र आ जाता है, क्योंकि बेसिकली सारी वॉक ही है मॉल में। आपने डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हो, घूमते हो फिरते हो, देन यू फील हंग्री, तो आपने कोई स्नैक लेना है, कोई आपने लंच ग्रैब करना है, तो ईजिली आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे हर चीज़ हलाल है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं मॉल के 4th लेवल पे और ये मुझे बहुत ही क्यूट सी शॉप नज़र आई, विच इज़ पिनोकियोज़ वर्ल्ड। इसका पूरा स्टोर था, जो भी इसके फैंस हैं इस मूवी के, तो यहाँ पे सारी वुड से रिलेटेड सोवेनियर्स कह लें आप, गिफ्ट आइडियाज़ कह लें। ये मूवी का बड़ा ही फेमस कैरेक्टर था पिनोकियो और इसी से रिलेटेड सारी ये शॉप है। बड़ी ही हैंड क्राफ्टेड थिंग्स हैं, बड़ी खूबसूरत एंड क्यूट सी। तो ये सारी शॉप इससे रिलेटेड थी। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट रुक के बच्चों ने चीज़ें वगैरह देखी। आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट बाय करना है, कोई अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, तो यहाँ से आपको बड़ी ही डिफरेंट और क्यूट सी चीज़ें मिल सकती हैं। और ये पिनोकियो स्टोर आपको 4th लेवल पे नज़र आएगा। आप वॉक कर रहे होंगे तो ये आपको आसानी से नज़र आ जाएगा, क्योंकि पिनोकियो जो है वो बाहर स्टोर के बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप आसानी से उसको देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये तो पिनोकियोज वर्ल्ड है। बच्चे जो है उसके साथ बैठ के पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। और ये पिक्चर जो थी इब्राहिम की 2019 की थी, जब हम लास्ट ट्रिप में आए थे। तो ये है जी मॉल का व्यू टॉप से। हम बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं और बाकी नीचे 3rd, 2nd एंड 1st फ्लोर है। मज़े की बात यह है कि इस ट्रिप पे हम 3 दफ़ा तो दुबई मॉल गए थे और तीनों विजिट्स में मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लिए थे टू मेक वन कंप्लीट वीडियो फॉर यू गाइस। तो आपको कभी रश नज़र आएगा, कभी नहीं नज़र आएगा, तो उसलिए क्योंकि ये डिफरेंट टाइम पे वीडियोस शूट हुई हुई हैं। मेन पर्पस था कि आपको हर चीज़ दिखाई जाए कि मॉल के अंदर क्या क्या है। चलते हैं दुबई मॉल की अट्रैक्शंस की तरफ एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस अट्रैक्शन ऑफ दुबई मॉल। इट्स दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू। अंडर वाटर ज़ू जो है वो इनसाइड है और एक्वेरियम जो है लोग बाहर से भी देख सकते हैं। इसमें इतनी स्पीशीज़ की फ़िश हैं और साथ ही अंदर डाइवर्स भी हैं, तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर सा व्यू होता है जो लोग बाहर खड़े हुए देख भी रहे होते हैं और आप पास लेके अंदर से भी जाके सारा इंजॉय कर सकते हैं। देयर इज़ अ बिग टनल इनसाइड। आप टनल में से गुजरते जाते हैं और पूरी टनल जो है वो ग्लास की है, आपके पैरों में भी नीचे पूरी टनल ग्लास की है। फ़िश आपको नीचे से भी नज़र आती हैं, ऊपर से भी। तो यहाँ पे ये यूजुअली एरिया बहुत बिजी होता है, लेकिन हम लोग डिफरेंट टाइम्स पे जा चुके थे, तो मैंने बड़ा ही कोशिश की कि मैं ऐसा कैप्चर करूँ कि जिसमें ज़्यादा रश ना हो और आपको बेस्ट व्यू भी मिल सके। बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटिंग प्लेस है क्योंकि उनको यहाँ पे अंदर एक्वेरियम भी देखने को मिलता है, पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं। हम अपने लास्ट विजिट में जब आए थे 2019 में, हमने यहाँ पे बुर्ज खलीफा के साथ साथ इसी मॉल में ये भी अट्रैक्शन एंजॉय की थी। तो अंदर से बहुत एडवेंचरस है, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है, स्पेशली बच्चों के साथ जब आप जाते हैं। तो मेरे पास तब वहाँ के भी कुछ क्लिप्स सेफ है, मैं आपको दिखाती हूँ भी आगे। तो अब्दुल्ला के इस हमने जो ट्रिप रिसेंट किया है उसकी पिक्चर है और ये अब्दुल्ला की 2019 के जब हम फर्स्ट टाइम दुबई गए थे। तो ये इनसाइड द एक्वेरियम है। आप एक टनल के थ्रू जाते हैं एक्वेरियम के अंदर और ये वो टनल है जिसमें आप वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। बड़ी लंबी टनल है और टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सारा ग्लास का टनल है। आपने वहाँ से गुजरना है और आपको सारी गुजरते हुए डाइवर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश नज़र आएंगी। और इतना ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि कितनी तरह की फ़िश हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं लाइफ में, वो आपको इस टनल में एक ही ट्रिप में आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। और ये भी आपके सामने डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट काइंड की फ़िश हैं। इतनी ये स्लिम फ़िश थी, बहुत छोटी बारीक सी, कि इसकी अंदर से बोन्स और स्केलेटन भी नज़र आ रहा था। तो ये हो गया जी
बाहर का व्यू एक्वेरियम का, जो कि आप दुबई मॉल से फ्री में देख सकते हैं। अंदर नहीं जाना चाह रहे तो ये बाहर का सारा व्यू है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपका दिल है कि आपने दोनों अट्रैक्शंस देखनी है, बुर्ज खलीफा एंड दुबई एक्वेरियम, तो इनके इकट्ठे पासेस भी मिलते हैं और जिसकी प्राइस ज़्यादा रीज़नेबल भी पड़ती है। तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं बिफोर प्लानिंग योर ट्रिप, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, यू मस्ट विजिट दोज प्लेसेस। और ये दोनों अट्रैक्शंस हैं भी दुबई मॉल के अंदर, तो आप पहले एक अट्रैक्शन को एंजॉय करें, उसके बाद दूसरी अट्रैक्शन पे जाएं, तो आपका पूरा दिन फन फील्ड और बड़ा ही एक्साइटिंग हो जाता है। इसके बाद अब चलते हैं मॉल की तरफ, थोड़ी और वॉक करते हैं, स्टोर्स देखते हैं। तो ये आ गया जी हम लेडीज़ का फेवरेट सिफोरा, जो कि आपको हर मॉल में मिलेगा। और ये स्टोर ऐसा स्टोर है कि आप इसमें चले जाएं तो बस फिर आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। यहाँ पे आपके सारे फेवरेट ब्रांड्स आपको मेकअप के मिलेंगे। मेरा फेवरेट शार्लेट टिल्बरी, एंटर होते ही सामने इसका बूथ था एंड आई गॉट सो एक्साइटेड टू सी। और इन्होंने बहुत फैंसी सा डिस्प्ले किया हुआ था शार्लेट टिल्बरी का, बड़े मिरर्स वगैरह लगाए हुए थे और रश भी था, क्राउड भी था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो सिफोरा इज़ ऑलवेज़ फन फॉर लेडीज़ स्पेशली। हम आके यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से गुजार सकते हैं, बट सिंस हमारे पास अभी टाइम कम था और बच्चे साथ थे तो मैंने सिर्फ राउंड किया, प्रोडक्ट चेक की। बाकी ये सब हमारा कैनेडियन सिफोरा की तरह एवरीथिंग वाज सेम, बस थोड़ा फैंसी ज़्यादा था, बड़ा ज़्यादा था, और बाकी सब सेम ही था। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने दुबई मॉल में आना है और आपका होटल पास है, आपको ग्रोसरी करनी है और आपको स्टोर नहीं पता कि हम कहाँ जाएँ, तो डोंट वरी, दुबई मॉल के अंदर लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे है वेट रोज़ के नाम से स्टोर, और इसकी लोकेशन लेवल 1 पे है। लेवल 1 पे ही आपको मिलेगा और वेट रोज़ के नाम से है। अब चलते हैं अंदर से, मैं आपको इसका थोड़ा सा टूर करवाती हूँ। तो ये हम एंटर हो गए हैं जी वेट रोज़ के अंदर, और एंटर होते ही सामने यहाँ पे इनकी शुरू हो गई हैं ब्रेड्स वगैरह हैं, क्रोसॉन्स हैं और रेडी टू ईट स्नैक्स आप कह लें, जो कि आप इजीली ग्रैब करके अपने होटल रूम में रख सकते हैं। बच्चों को भूख लगे, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, कुछ ना कुछ आपको साथ रखना पड़ता है, कभी भी भूख किसी को भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी अगर आपका होटल क्लोज बाय है दुबई मॉल के। सो दिस इज़ वन शॉप स्टॉप फॉर अ क्विक स्नैक और फ्रूट और एनीथिंग जो आपने अपने बच्चों के लिए अपने साथ रखनी हो। तो यहाँ पे लोग प्रॉपर ग्रोसरीज भी कर रहे थे और हमने क्विक यहाँ पे राउंड लिया, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो देखी, वो बाय की। आपने वाटर बॉटल्स लेनी है अपने रूम में रखने के लिए या कुछ भी लेना है, वो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। स्टोर में बेकरी भी है जहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त और डिलीशियस केक्स भी नज़र आ रहे थे। तो अगर आपने कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, आपने केक पिक करना है, तो आप दुबई मॉल में आके ये भी यहाँ से आराम से बाई कर सकते हैं। छोटी छोटी पेस्ट्रीज़ भी थी और ब्राउनीज़ एंड स्नैक। तो ये सारी साइड इनकी ऐसे कैफ़े सा बना हुआ था कि आप अपनी कॉफ़ी, टी, कोई भी आपने ड्रिंक लेना है, साथ में आपने पेस्ट्री या फिर टार्ट्स वगैरह लेने हैं, वो बैठ के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, या फिर पैक वगैरह करा के आप टू गो भी कर सकते हैं। और इसके साथ ब्रेड्स, बेगल्स एंड मफ़िन्स, डिफरेंट तरह के क्रोसॉन्ट्स, फ्रेशली बेक्ड, यहाँ पे बहुत वैरायटी थी। अगर आप दुबई मॉल आएँ तो आप इस प्लेस पे भी ज़रूर विज़िट करें। आपको अपने खाने पीने के लिए, होटल रूम में रखने के लिए बड़ी ही अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और इसके साथ ही यहाँ पे नज़र आ गई थी जी मुझे बकलावा के बॉक्सेस। ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं, आपने किसी को प्रेजेंट देना है वापस जाके अपने कंट्री, तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं और अपने खाने के लिए भी ले सकते हैं। तो आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है, बट इसके अंदर बकलावा के सारे उन्होंने पैकिंग की हुई थी और इसके साथ ही डिफरेंट पैकिंग्स में इन्होंने रखा हुआ था। तो एक मुझसे नीचे गिर गया, चलें जी वो उठा के वापस ऊपर रखते हैं। और हाँ जी, कुछ इस तरह से देखने में लगता है। इट्स अ गुड प्रेजेंट अगर आपने लेके जाना है अरब कंट्री से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ भी। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेश जूसेस भी थे, फ्रेशली कट फ्रूट कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ईजी टू गो, आपने बस ग्रैब किया एंड यू कैन एन्जॉय। इट वाज इन फ्रीजर्स, ठंडा ठंडा था, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो जी अब मैंने आपको पूरा ग्रोसरी स्टोर का राउंड भी दे दिया, जस्ट इन केस ट्रैवलर्स हैं, कुछ चीज़ लेनी पड़ जाए। अब उसके साथ ही गिफ्ट ऑप्शंस भी आ गई। आपने जाना है वापस अपने कंट्री, क्या गिफ्ट्स लेके जाने हैं जो कि इकोनॉमिकल भी पड़ें, ज़्यादा महंगे भी ना हों और आप अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को दे सके। तो ये डीजो जापान के नाम से करके यहाँ पे एक शॉप थी, वो बिल्कुल वेट रोज से हम निकले तो हमें साथ ही नज़र आ गई। तो यहाँ के दुबई के सोवेनियर्स बड़े ही इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, आई कैन से बहुत चीप प्राइसेस पे आपको इजीली अवेलेबल है। मैग्नेट्स हैं, तो बुर्ज खलीफा के उन्होंने
टावर्स वगैरह जो भी उसकी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट वैरायटी में आपको नज़र आएगी। और फिर छोटे छोटे से ये अलादीन के चिराग तो अगर आपने अपने फ्रेंड्स कलीग्स के लिए गिफ्ट्स लेने हैं तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अंडर बजट था और बहुत वैरायटी थी। तो ये है जी जैसे एक छोटा सा डेकोरेशन पीस, और सामने ही यहाँ पे मॉस्क आ गई, ग्रैंड मॉस्क है आई थिंक, ये नहीं शेख ज़ैद, या शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क। तो ये 55 दिरहम्स की थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे सारे की चेन्स एंड मैग्नेट्स जो कि दुबई के सारे लैंडमार्क्स हैं उनसे रिलेटेड सारे आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे थे, आई थिंक 30 दिरहम्स में, और ये था शायद 22 दिरहम्स में। तो इट वाज वेरी इकोनॉमिकल। आपने गिफ्ट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। तो ये भी लोअर लेवल पे ही आपको मिलेगा। जैसे ही आप वेट्रोस से निकलेंगे उसी लाइन में आपको नज़र आएगा डीसो जापान के नाम से ये शॉप है फॉर सुवेनियर्स, डिफरेंट सुवेनियर्स। और उसके अलावा भी बहुत कुछ था, बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी हो गिफ्ट्स वगैरह करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे कनाडा में डॉलर स्टोर होता है, तो उस तरह की काफ़ी वैरायटी आपको नज़र आएगी। बट ऑब्वियसली 1 दिरहम नहीं था यहाँ पे, एवरीथिंग वाज अबव दिरहम, बट वेरी इकोनॉमिकल। चलें जी, वहाँ से हम निकल आए हैं, अब हम आ गए हैं अपर लेवल पे। 4th लेवल पे हम हैं इस वक्त दोबारा से, और यहाँ पे चल रही है मॉल में आपने बच्चों को राइड दिलवानी है उसकी छोटी सी ट्रेन, और वो आपको पूरा मॉल का टूर देगी। और हमारा जो छोटा बच्चा था वो सो चुका था, टाइम डिफरेंस की वजह से नींद का टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो चलें जी इसको सोने देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक और फेमस फ्रेंचाइज जो कि टर्की के मशहूर हाफिज़ मुस्तफ़ा की यहाँ पे बकलावा शॉप कह लें या फिर स्वीट्स, और उनकी ट्रेडिशनल जितनी भी मिठाइयाँ, हलवे, आई डोंट नो, इतनी वैरायटी थी टर्किश डिलाइट्स के, और बहुत बिग स्टोर था। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ यहाँ पे और भी क्या क्या कुछ है। सिर्फ बकलावा नहीं, स्वीट्स नहीं, बल्कि यहाँ पे केक्स एंड पेस्ट्रीज़ भी थी जो कि देखने में इतने फैंसी और इतने मुझे आर्टिफिशियल सी लुक दे रहे थे कि इनको बंदा खाए या सिर्फ देखे। मीठे के साथ साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और उनकी कंट्री के जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो सब आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप बकलावा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बकलावा तो सबका फेवरेट होता है। और ये शॉप है दुबई मॉल में ग्राउंड लेवल के अंदर, और यहाँ पे आके आप इनकी बड़ी ही आई प्लीजिंग डिज़र्ट्स को एंजॉय भी करें देख के, और जो आपने ट्राई करना है वो आप लेके ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब काफ़ी वॉक हो चुकी थी, शाम का टाइम हो गया था, और अब था जी कुछ खाने पीने का टाइम। बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चों ने तो KFC ही खाना था, क्योंकि कनाडा में KFC हलाल नहीं है, और यहाँ पे KFC हलाल था तो वो बच्चों का फेवरेट था, हम सबका। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कैसे खा लिया KFC, ये तो बाइकआउट लिस्ट में, तो लेट मी टेल यू, हमने ये ट्रिप 2023 नवंबर में किया था, अक्टूबर नवंबर में। तो तब इतनी बाइकआउट की अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था बट इतना ज़्यादा उसकी अवेयरनेस नहीं थी। तो इसलिए जब तक आपको किस चीज़ का पता ना हो पूरी तरह तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जैसे ही हमें पता चला वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, और हमने फिर KFC मैकडोनल्ड्स को अपने बाइकआउट लिस्ट में स्ट्रिक्टली ऐड कर दिया था। तो ये उससे पहले की है जब हम लोगों को इतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। चलें जी, यहाँ पे KFC साथ साथ एंजॉय करते हैं, और उसके साथ यहाँ पे हम बैठे हुए हैं दुबई मॉल में आउटसाइड, जहाँ पे सामने होगा डांसिंग फाउंटेन। डांसिंग फाउंटेन का शो यहाँ पे एवरी 30 मिनट्स होते हैं, हर 30 मिनट के बाद डांसिंग फाउंटेन का शो स्टार्ट हो जाता है, और वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और उस वक्त इतना रश होता है। तो इसलिए हमने पहले ही अपना स्पॉट्स वगैरह ले ली थी कि हमें थोड़ा बाहर जगह भी मिल जाए और हम खा पी भी लें, और उसके बाद में आपको डांसिंग फाउंटेन का शो एंजॉय कर सकें। तो ये हो चुका है जी स्टार्ट दुबई का वेरी फेमस डांसिंग फाउंटेन शो, जो कि एवरी 30 मिनट्स होता रहता है। तो इसलिए अगर आपसे मिस भी हो जाए डोंट वेरी, फिर 30 मिनट्स के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है, तो आप आराम से पूरा एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय डांसिंग फाउंटेन्स।
ये था जी दुबई डांसिंग फाउंटेन का पूरा शो जो आपने वॉच किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सामने है जी, बिल्कुल आपके सामने बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई मॉल में ही आपको एंट्रेंस, ऐसे मैंने बताया था कि आपने जाना हो तो उसकी एंट्रेंस दुबई मॉल से ही होती है। और ये इस वक्त मल्टी कलर्स में लाइट अप हुआ हुआ है, लोग वीडियोस एंड पिक्चर्स बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सा व्यू है सबके लिए, क्योंकि लोग दूर दूर से बुर्ज खलीफा ही देखने आते हैं दुबई में। ये सामने छोटी सी लेक है जिसमें बोटिंग भी हो रही होती है, और बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है। पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन सा है और सारी लाइट्स रात का टाइम पे चल रही हैं, तो लोग कैप्चर कर रहे हैं जी ये ब्यूटीफुल सा व्यू। और सामने आप बुर्ज खलीफा को देखें कैसे लाइट्स जगमग कर रही हैं। तो वो बिल्कुल एक तरफ बुर्ज खलीफा है, सामने डांसिंग फाउंटेन है, साइड पे ये आपकी आ गई है जी छोटी सी लेक। और देखते ही देखते 30 मिनट्स गुजर चुके थे, तो ये दूसरा शो स्टार्ट हो चुका था। एज आई टोल्ड यू कि हर 30 मिनट बाद यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन का शो होता है, तो लोगों का फिर रश लग गया। जिन्होंने मिस कर दिया वो अब इसको एंजॉय कर लेंगे। तो ये हो गया है जी पूरा डांसिंग फाउंटेन का व्यू, आपको मैंने दिखाया। और इसके टाइमिंग्स हैं शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक, 6 से 11 तक एवरी 30 मिनट्स के बाद शो स्टार्ट होते रहते हैं। और एवरी फ्राइडे 1 से 1:30 एंड 1:30 से 2, 2 से 2:30, इस तरह भी दोपहर में भी शोज़ होते हैं। अगर आपने दोपहर में जाना हो तो फ्राइडे का दिन आप पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया पूरा डांसिंग फाउंटेन। अब हम आगे हैं इनसाइड द मॉल, और ये है दुबई मॉल वाटरफॉल्स, और ये आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेगी। साथ ही एस्केलेटर्स लगी हुई हैं, आप आराम से ऊपर जाएं, ऊपर जाके करीब से इसका व्यू एंजॉय करें, पिक्चर्स लें। तो ये आपको मॉल के अंदर मिलेगी ग्राउंड लेवल पे। ये इसका क्लोज व्यू है, ये भी बड़ा इन्होंने फैंसी सा बनाया हुआ है दुबई मॉल के अंदर। तो ये हो गया जी, दुबई मॉल के बाहर भी आपको वाटरफॉल मिलेगी, डांसिंग फाउंटेन मिलेगा, और दुबई मॉल के अंदर आपको ये वाटरफॉल मिलेगी। दुबई में टूरिस्ट इतने आते हैं और दुबई मॉल यहाँ का बहुत फेमस है, तो उन्होंने मॉल के हर हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जो देख के टूरिस्ट को, लोगों को एक्साइटमेंट हो, एक्साइटिंग लगे, कुछ उनके लिए डिफरेंट हो। तो हमने जिस लेवल पे भी गए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ज़बरदस्त नज़र आया है, और ये ग्राउंड लेवल पे आपको दुबई वाटरफॉल नज़र आएगी इनसाइड दुबई मॉल। चलें जी, अब चलते हैं, कुछ स्नैक्स करते हैं। टिम हॉर्टन्स हमारा कनाडा का सबसे फेमस, यहाँ पे भी उसकी फ्रेंचाइज़ है, तो यहाँ पे हमने कहा ट्राई करते हैं कि जी कैसा फ्लेवर है। तो ये था आई थिंक ड्रीम डोनट, जो कि बहुत मज़े का था। और उसके साथ ही हमने ट्राई किया सबवे। यहाँ कनाडा में हम सिर्फ वेजी सबवे ले सकते हैं, तो दुबई आके हमारे पास ऑप्शन थी कि हम चिकन भी ऐड करवाएं। और इतनी यहाँ पे एक्साइटिंग फीलिंग्स थी, पेरी पेरी, बटर चिकन और बारबेक्यू, तो हमने इसके अंदर आई थिंक पेरी पेरी डलवाया था, और बहुत मज़े का, स्पाइसी, वेरी डिलिशियस। तो ये हमने इन्जॉय किया, साथ टिम हॉर्टन्स लिया, और फिर हम दोबारा आ गए थे आउटडोर्स दुबई फाउंटेन के सामने। यहाँ पे रात का टाइम था और हमने यहाँ पे बैठ के आराम से अपना खाया पिया, कॉफ़ी एंजॉय की। और ये मेरे ख्याल में 11 o'clock का लास्ट शो था जो अभी चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सुकून भी हो चुका था, काफ़ी क्राउड कम भी हो गया था। और इसके साथ ही हमारा होटल यहाँ से बिल्कुल 4 to 5 मिनट्स की वॉक पे, तो हमें परेशानी भी नहीं थी कि हमने वापस जाना है, तो इसलिए हमने पूरा दिन आज दुबई मॉल में स्टे किया। और अब तो आपको पता चल गया होगा कि दुबई मॉल घूमने के लिए यू नीड टू हैव 1 full day, कि इतनी एक्साइटिंग अट्रैक्शंस भी हैं, खाना पीना भी है, और फिर शॉपिंग भी है। तो अगर आप भी आएँ तो आप दुबई मॉल के लिए पूरा एक दिन रखें घूमने के लिए, अट्रैक्शंस एंजॉय करने के लिए। और बस अब यहाँ पे व्लॉग का बिल्कुल एंड का पार्ट आपके साथ शेयर हो रहा है। आई होप आप लोगों ने आज पूरा दिन दुबई मॉल में मेरे साथ एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने दुबई आने का प्लान किया हुआ है उनको आइडिया हो जाएगा कि दुबई मॉल में आपको क्या क्या कुछ मिल सकता है। अट्रैक्शंस के हिसाब से आपको आइडिया हो गया कि आपने अगर दुबई एक्वेरियम देखना है तो भी मॉल के अंदर है, बुर्ज खलीफा जाना है वो भी मॉल के अंदर है, और इसके साथ ही शॉपिंग करनी है तो हर रिटेल आपको यहाँ पे, ब्रांड नेम, एवरीथिंग यहाँ पे आपको अंडर 1 रूफ मिलेगी। और खाने पीने की तो यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ हैं, अभी मैं आपको लास्ट में भी आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने और बहुत मज़े की चीज़ यहाँ पे ट्राई की। जिन लोगों को चीज़ केक फैक्ट्री का पता है उनके लिए यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग चीज़ केक फैक्ट्री स्टोर है, इतना बड़ा, जहाँ पे सिर्फ चीज़ केक्स ही नहीं बल्कि खाने की इतनी चीज़ें, पास्ता से लेके बर्गर से लेके सैलड से लेके हर चीज़ आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ आपके फेवरेट यहाँ पे एवरी फ्लेवर का चीज़ केक मिलेगा। हाँ जी, आपने स्लाइस लेना है, फुल चीज़ केक लेना है, आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो मुझे चीज़ केक बहुत पसंद है, तो जाते जाते मैंने यहाँ से लिया ओरियो चीज़ केक के, ट्राई करते हैं यहाँ का चीज़ केक कैसा है। पेट बिल्कुल फुल था तो इसलिए पैक करा लिया बजाय यहाँ पे खाने, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ खाया हुआ था। तो यहाँ पे ओरियो चीज़ केक का स्लाइस दिया, और आई थिंक अराउंड ये 30 या 32 दिरहम्स का एक स्लाइस होता है। और जिस दिन ये वीडियो मैंने क्लिप की थी तो ये हमारा दुबई मॉल में 2nd या 3rd डे का ट्रिप था, और इसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट कैच करनी थी फॉर पाकिस्तान। तो ये स्लाइस पैक करा के मैंने एयरपोर्ट पे जाके एंजॉय करना था, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। बट आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे चीज़ केक की फैक्ट्री जो है वो भी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लंच या फिर स्नैक कुछ भी इंजॉय करने के लिए।
तो हम लोग आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट पे और मेरा चीज़ केक का स्लाइस जो है वो काफ़ी बेचारा मेल्ट हो गया था, क्योंकि चेक इन और बोर्डिंग वगैरह हर चीज़ डन करा के बाद में जब हम बैठे थे तो मैंने इसको आराम से खाया एंड इट्स डिवाइन, प्योर इंडल्जेंस है। अगर चीज़ केक लवर हैं तो ज़रूर ट्राई करें और दुबई मॉल में जाएं तो चीज़ केक फैक्ट्री का राउंड ज़रूर लगाएं। देख के ही मज़ा आ जाता है कि इतनी वैरायटी के चीज़ केक, स्पेशली जो कि चीज़ केक लवर्स हैं उनके लिए। तो ये ओरियो चीज़ केक ट्राई किया था, बहुत मज़ेदार था, बहुत हैवी था। इट्स अ यमी ट्रीट फॉर चीज़ केक लवर्स। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप अपने साथ इसको पैक करा के भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट ओवर अपने साथ पाकिस्तान लेके गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़्लाइट 2-2.25 घंटे की है। आप इजीली इसको साथ लेके जा सकते हैं और पाकिस्तान जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, ये हो गया दुबई मॉल का फुल डे का ट्रिप। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। नाउ स्टे ट्यून कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का होने वाला है। वो यहाँ की बहुत बहुत फेमस अट्रैक्शन है अबू धाबी की ग्रैंड मॉस्क, जो कि हमने दुबई के डे 3 में हमने एंजॉय किया था पूरा दिन अबू धाबी में ग्रैंड मॉस्क में। इस दफ़ा हमारी दुबई के बकेट लिस्ट में था कि हमने ग्रैंड मॉस्क देखनी है लाजमी, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत सुना हुआ था, तो वो हमने इस ट्रिप में पूरा किया और ये अबू धाबी का फेमस लैंडमार्क है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल। तो वीडियो को मैं यहाँ पे करूँगी एंड। आई होप जितना हमने दुबई मॉल में पूरा दिन स्पेंड करके एंजॉय किया है, आपको ये व्लॉग देख के उतना ही मज़ा आया हो। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।